ऊपर कर दियो। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ही लिया होगा और ये है उसका पार्ट 2। और यहाँ देखिए, करवा चौथ के लिए मैं रेडी हो गई थी और अपनी साड़ी फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मैं नीचे आ गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था और ग्रीनरी के पास पिक्चर्स अच्छे आते हैं। तो हस्बैंड को बोला मैंने कि मेरे फ़ोटोज़ नीचे निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से मैं रेडी हुई थी, प्यारी सी सिल्क की साड़ी पहन करके, और सर पर लगा लिया था मैंने ये दुपट्टा। बहुत ही सुंदर लगता है, चुनरी जिसे कहते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है पूजा वगैरह में डालने पर। और यहाँ मैंने कर ली थी छोटी सी अपनी पूजा की तैयारी। वैसे तो मैं कथा सुनने के लिए अपने नेबर्स के यहाँ जाने वाली हूँ, बट फिर भी अपने घर पर मेरे को कुछ रिचुअल्स हैं जो मुझे घर पर ही करने होते हैं। भोग वगैरह लगाना और भी जो टिक्की वगैरह लगाई जाती हैं वो सब मुझे अपने घर पर ही करना था। तो इसी वजह से मैं अपनी पूजा की तैयारी करके जाऊंगी, ताकि मुझे आ करके ना जल्दी से पूजा कर लूँगी। और खाना पीना भी तैयार करना है। अभी आज मैंने कुछ भी तैयारी खाने की नहीं की थी, और फ़ोन भी आ गया था उन लोगों का बुलाने के लिए कि आ जाओ कथा चालू होने वाली है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी और फिर मैं जाऊंगी अपने नेबर्स के यहाँ पर। बताइएगा आपको मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी ना मैंने दिल्ली से ही परचेज़ की थी और मुझे देखते ही इतनी प्यारी लगी थी ना। दोनों ही कलर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, एक तो मजेंटा कलर और ये डार्क ग्रीन कलर, मेरे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। प्योर सिल्क की साड़ी है। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी अपने नेबर्स के यहाँ। देखिए सब लोग कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हम सब लोगों ने मिलकर के चौथ माता की पूजा करी, कथा सुनी, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा लगता है। कितना प्यारा है ना ये त्यौहार, सबको बहुत ही खुश कर देता है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तो जैसे एक नई ऊर्जा मिल जाती है। मुझे बहुत ही पसंद है करवा चौथ। और सच बताऊँ, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करवा चौथ का व्रत कर पाऊँगी। पर सच बताऊँ, आज सुबह जब व्रत रखा है तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, ना ही कोई थकान है, ना ही कोई सर दर्द है, किसी भी तरीके की कोई कमज़ोरी नहीं लग रही है। होता है ना कि जिस चीज़ को करने में हमें खुशी मिलती है उसके लिए एनर्जी ना हमारा माइंड अपने आप ही मेकअप कर देता है, वही बात है। और यहाँ हम सब लोगों ने मिल कर के चौथ माता की पूजा कर ली थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अकेले अकेले घर में कथा सुनो ना तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है, और सबके साथ मिल कर के कथा सुनने का तो आनंद ही आता है। वैसे मैं आज अपने घर को भी बहुत मिस कर रही थी। हम लोग जब घर पर होते हैं ना तो मैं, मेरी सासू जी और मेरे ससुर जी और हम सब लोग मिलकर आपस में कथा बोलते हैं, सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अपनों के साथ त्यौहार मनाना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता भी है मुझे। बट क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग घर नहीं जा पाए तो फिर मैंने यहाँ पर मना लिया करवा चौथ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बट कभी कभी जाने को मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ उन लोगों के साथ। तो इसीलिए आज मुझे ना थोड़ी सी याद भी आ रही थी घर की। चलिए, जो भी है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करवा चौथ का त्यौहार मनाया होगा ना। मैं तो चौथ माता से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी लोग खुश रहें और खुशी खुशी चौथ माता का व्रत करके खुशी खुशी ये त्यौहार मनाएं। और चौथ माता सभी का सुहाग अमर करे, सभी का सौभाग्य बनाए रखे। इसी के साथ आप लोगों को भी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर पूजा वूजा करने के बाद हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर ना फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी खिंचवाए, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और तो कथा हमारी हो गई थी और हम लोग आ गए थे यहाँ पर सूर्य को अर्घ देने के लिए। किसी किसी जगह पर सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है और फिर रात में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और देखिए आप लोग, हम लोग पता है वो कैमरा से वीडियो बनवा रहे थे तो हंसी आ रही थी सब लोगों को कि फ़ोटो भी खींचते जा रहे हैं, वीडियो बनती जा रही है और हम लोग अपना पूजा पाठ करे जा रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो हम लोगों ने ले लिया था सूर्य देवता का आशीर्वाद, और आधा व्रत तो देखिए सूर्य को अर्घ देकर कंप्लीट हो जाता है और आधा
चाँद को अर्घ देने के बाद कंप्लीट होता है। इसी तरीके से करवा चौथ का व्रत ना पूरा होता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर पर। मैं आपको बोल रही थी ना कि घर पर भी मुझे फिर से पूजा करनी है, तो कथा सुनने के बाद मैं अपने घर पर आ गई थी और मैंने इसी तरीके से चौथ माता की पूजा करी। और ये कैलेंडर पर जो बिंदियाँ आप देख रहे हैं ना, इस तरीके की बिंदियाँ 13 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। मुझे नहीं पता सब लोगों के यहाँ लगाई जाती हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ करवा चौथ की इसी तरीके से पूजा की जाती है। और मैंने चौथ माता को ढोक दे दी, उनका आशीर्वाद ले लिया और फिर कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचा ली। वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए, इस तरीके से मेरा करवा चौथ की पूजा हो गई थी। अब मुझे चेंज वगैरह करके है ना खाना पीना भी बनाना है। तो बस इसी तरीके से पूजा अर्चन करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर के खाना वगैरह बना लिया और थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर छत पर और मैंने साड़ी बदल कर सूट पहन लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। प्रीवियस नाइट यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, यहाँ तो बारिश अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग छत पर आ गए थे और पता है चाँद एकदम साफ निकला हुआ था जब हम आए, और जैसे ही हम लोग पूजा करने लगे तो चाँद बादलों के पीछे छुप गया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, पर चाँद तो छुपे ही जा रहा था। और करीब पता है 10-15 मिनट के बाद चाँद थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगा। तो मैंने बोला कि मैं ना निकलते हुए चाँद को ही एक बार पूजा अर्चन कर लेती हूँ, अर्घ वगैरह दे लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं देखे आप देख रहे हैं ना चाँद कभी जा रहा है कभी आ रहा है, इसी तरीके से करता रहा। और पता है 10-15 मिनट तक तो चाँद दिखा ही नहीं। मुझे लगा पता नहीं चाँद वापस निकलेगा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा चाँद इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो मैंने पूजा कर ली, जबकि पता है आज बादल भी नहीं है फिर भी चाँद छुपा हुआ है। और चलिए जो भी है, अब चाँद दिख गया था तो मैंने पूजा कर ली यहाँ पर, और अपने हस्बैंड की भी मैं पूजा कर लूँगी। और आज पता नहीं क्यों इन्होंने तो पता है कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अब बहुत थकान सी हो रही होती है। भले ही हमारे घर में तीज है, त्यौहार है, लेकिन फिर भी ऐसे कभी कभी लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी भी तबीयत ना थोड़ी ठीक सी नहीं थी, तो मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वो तो अपने नाइट ड्रेस में ही है यहाँ पर। फिर देखिए मैंने दे दिया था चाँद को अर्घ, और कितना सुंदर लगता है ना ये सब कुछ करना, कितना अच्छा लगता है। एक साल भर में ऐसा त्यौहार आता है प्यार प्रेम का, सभी को मनाना चाहिए और हंसी खुशी मनाना चाहिए। तो यहाँ दे दिया था मैंने चाँद को अर्घ और ले लिया था उनका आशीर्वाद। सूरज और चांद, मतलब आप सुबह ऐसा कर रहे थे ना मम्मा? सूरज को करते हैं पहले, फिर चाँद को भी करते हैं। ओके। हाँ, या वापस गया चांद, वो देखो वापस गया। एक काम और एक और बार फिर से चाँद छुप गया बादलों के पीछे। जैसे ही मैं छलनी से देखने लगी तो चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चाँद बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था। और फिर जब मैं छलनी से इनको देखने लगी तो मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सच बताऊं तो मैं इनको हंस रही थी कि जब चाँद दिखता है नहीं दिख रहा तो आप भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और सच बताऊं जब चाँद आ गया था और मैंने जब दोबारा देखा ना चाँद को, तो मुझे चाँद भी अच्छे से दिख रहा था और इनका फेस भी अच्छे से दिख रहा था। तो मैंने ले रही हूँ ना साथ में। मम्मी अब है ना इसको ऐसे डालेगी, हैप्पी करवा चौथ व्लॉग। सही में ये देखो, अरे ये ब्लर आ रहा होगा इसलिए। हाँ इधर देख लो, इधर आ जा बीच में। अरे इधर आना, पीछे क्यों छुप रही है, आजा फटाफट जा, जाना है तो इधर देख ले।
और मैं चीनी को बोल रही थी कि पापा चीनी जब बिल्कुल तक चांद visible दिखाई नहीं नहीं हो देता रहे। तब तक हमारे कुछ फ़ोटोज़ कर दे। तो वो फ़ोटो क्लिक खींच रही हूँ करने ना, लग गई। खुद फ़ोटो नहीं खिंचवाती है लेकिन फ़ोटो क्लिक कर क्योंकि मैं देती वीडियो है। के साथ खींच रही और हूँ। यहाँ अंधेरे में बहुत ज़्यादा उसको अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ करा लिए क्योंकि मेमोरीज़ तो मेमोरीज़ होती है। और यहाँ हल्का धुंधला धुंधला सा कहीं चाँद मुझे दिखाई देने लगा, तो मैंने फिर से चाँद को छलनी में देखा और फिर अपने पति जी को देखा। आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा धुंधला धुंधला सा चाँद दिखाई दे रहा है उधर। और फिर मैंने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए इनको बोला, तो इन्होंने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया और मिठाई खिलाई और इस तरीके से मेरा करवा चौथ का व्रत तोड़वाया। आप देखिए धीरे धीरे चाँद निकलने लगा है पीछे से। कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा। भगवान सभी सुहागिनों को सुहागिन बनाए रखे, उनके पति की लंबी उम्र करे। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को करवा चौथ की। और इस तरीके से मेरे करवा चौथ का दिन बीता। तो और आप लोगों के करवा चौथ का त्यौहार कैसा रहा मुझे बताइएगा। भगवान करे सभी लोग खुश रहें, सुख से रहें, शांति से रहें। इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को ये व्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।